और इधर महाराष्ट्र में अगले 2 दिन एक ही परिवार की चर्चा चलेगी। एक परिवार तय करेगा कि महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र में सरकार कैसे चलेगी और 24 में महाराष्ट्र में क्या होगा। वो है पवार परिवार। लेकिन पवार परिवार के अंदर क्या चल रहा है, ये सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। खुद शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार, बेटी सुप्रिया सुले और भतीजा अजीत पवार। अगर कोई 5वां व्यक्ति ये कहता है कि वो जानता है कि क्या चल रहा है, तो ये सिर्फ कयासबाजी और अटकलें हैं। अटकलों के बाजार में शरद पवार के परिवार के बारे में क्या चल रहा है और क्या हकीकत है और क्या फसाना है, पूरी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक निर्णय आज घेतलेला आहे। 21 वर्ष संधी मिळवल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या संबंधीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक निर्णय आज घेतलेला आहे। 24 साल से एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी छोड़ी। 54 साल से किसी न किसी पद पर काबिज शरद पवार ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो हंगामा हो गया। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार ने पूरे महाराष्ट्र भर से नेता और कार्यकर्ताओं को बुलाया हुआ था। मौका था शरद पवार की किताब के विमोचन का और इसी दौरान शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जैसे ही शरद पवार भाषण खत्म करके बैठे, तुरंत हंगामा होने लग गया। नारेबाजी शुरू हो गई। शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मंच घिर गया। इसी कार्यक्रम में पवार का पूरा परिवार मौजूद था। शरद पवार के अलावा पत्नी प्रतिभा पवार भी थी। भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार भी थे। सांसद और बेटी सुप्रिया सुले भी थी। पोते और विधायक रोहित पवार भी थे। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति एक झटके में हिल गई, क्योंकि सवाल यह है कि अब एनसीपी का अगला अध्यक्ष क्या शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले होंगी, या एनसीपी की कमान शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के हाथ में सौंपेंगे, या फिर एनसीपी के अगले अध्यक्ष के लिए किसी और नेता को चुना जाएगा। शरद पवार ने सब कुछ बहुत सोच समझकर किया है, इसीलिए तुरंत उस कमेटी का भी ऐलान कर दिया जो एनसीपी का अगला अध्यक्ष चुनेगी। कमेटी में प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आह्वाड, धनंजय मुंडे, पीसी चाकू, जयंत पाटिल, सुनील तटकरे, के शर्मा, हसन मुश्रिफ, जयदेव गायकवाड़, फौजिया खान, धीरज शर्मा और सोनिया दुहन शामिल हैं। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता कमेटी को मान ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ अड़े हुए हैं कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहें। साहेबांच्या भावना पण तुमच्याशी जुडलेलाच आहे का, साहेब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही। फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा। त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे। आणि म्हणून माझी विनंती आहे की साहेबांनी थोडाफार आमच्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून। इसके बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल उठे, लेकिन इतने भावुक हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। जो नेता बाहर थे तब तक वो भी आ गए थे, जैसे छगन भुजबल। हर कोई हाथ में माइक लेकर शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहा था। गुजारिश एक ही थी कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहें। तुम्ही
हा असा निर्णय घेणं हे आम्हालाच काय देशातल्या कुणाही व्यक्तीला जे आहे हे मान्य होणार नाही. म्हणून आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो की आपण आपला हा राजीनामा जो आहे हा ताबडतोब मागे घ्यावा. आणि ही सगळी जे आहेत आज आयुष्यभर तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे आम्ही वागलेलो आहोत, तुमच्याबरोबर चाललेलो आहोत, सुखात दुःखात तुम्ही आमच्याबरोबर राहिलेला आहात. अशा वेळेला आम्ही कसं काय तुम्हाला बाजूला बसून देऊ शकतो आणि आम्ही आपलं काही करा वगैरे असं, आणि कमिटी वगैरे काय आम्हाला काय हे मंजूर नाही. एनसीपी के इस अंदरूनी ड्रामे का लाइव प्रसारण पूरे देश में हो रहा था, लेकिन मेन सवाल तो सिर्फ दो का था, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार का. अजीत पवार की कुर्सी शरद पवार उनकी पत्नी प्रतिभा पवार के बगल में ही लगी हुई थी, जबकि बेटी सुप्रिया सुले मौजूद तो थी लेकिन मंच पर कुर्सी पर नहीं बैठी थी. वो बाकी कार्यकर्ताओं के साथ थी. बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच की खींचतान साफ दिख रही थी. शरद पवार के एक सपोर्टर ने उनके लिए नारा लगाना शुरू किया तो अजीत पवार ने उसे डांटकर उसके हाथ से माइक छीन लिया. पवार की बेटी सुप्रिया सुले कुछ कहना चाह रही थी तो अजीत पवार ने उनको भी चुप करा दिया. अरे वेड्यांनो, तुम्ही विनंती करू शकता. मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली, आम्हाला बोलून देणार आहेत का? ते कठीणच झालं. यानी अजीत पवार के राजनीतिक मन में लड्डू फूटने तो शुरू हो गए थे. जहां एनसीपी के सारे नेता शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने के लिए कह रहे थे तो अजीत पवार कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि उम्र हो गई है, इसलिए इस्तीफा देने का सही टाइम है. अजीत पवार समझा रहे थे कि जैसे बुजुर्ग होते ही परिवार किसी नए को जिम्मेदारी देता है, उसी तरह पार्टी में भी अब नए को जिम्मेदारी मिल रही है. पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही. आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष आहेत खडगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून. त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय. ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल. शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही. उद्याच्याला पार्टीचा अध्यक्ष जो होईल तो पवार साहेबांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करेल. त्याच्यापेक्षा अजित अनंतराव पवार ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ 3 दिन की सरकार बना ली थी. खूब हंगामा हुआ था. कहा गया था कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी. हालांकि 3 दिन बाद ही वो पार्टी में वापस आ गए थे. वापस आते ही उन्हें मान सम्मान और पद भी मिला, लेकिन बीजेपी के लिए अजीत पवार के मन में सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा. इसीलिए बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है. देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे. शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं. वो क्या सोचते हैं किसी को नहीं पता, इसीलिए अगला अध्यक्ष कौन होगा पता नहीं. लेकिन शरद पवार ने 4 दिन पहले ही ये संकेत दे दिए थे जब उन्होंने रोटी पलटने वाला बयान दिया था. हालांकि तब उनके बयान के ये मतलब निकाले गए थे कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज साफ हो गया कि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे. पार्टी में ऐसे कई लोग या कार्यकर्ता हैं जिनके पास पद है या नहीं है, इसके चलते सम्मान मिलता है, और अगर वो शख्स सम्मान का मान नहीं रखता है तब आपको रोटी पलटने की तैयारी करनी चाहिए. यहाँ अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं, युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, सभी एक जगह बैठो, आगे की तैयारी कैसे करनी है इसकी चर्चा करो. जो ज्यादा मेहनत करते हैं
उनकी तलाश करो। अभी किसी ने बोला कि ध्यान देने और बदलाव की जरूरत है। ये होगा, ऐसा समय आ चुका है, अब देर नहीं होगी। और मैं इसी मंच से यहां पर बैठे लोगों को कहता हूं कि इस पार्टी में बदलाव के लिए काम शुरू करें। वैसे शरद पवार ने यह लाइन पहले ही क्लियर रखी है कि सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति करें और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति करें। इसीलिए सुप्रिया सुले 2006 से लगातार सांसद हैं, जबकि अजीत पवार महाराष्ट्र में पहले डिप्टी सीएम रहे और अब नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। सुप्रिया सुले कांग्रेस के ज्यादा करीब हैं, जबकि अजीत पवार की बीजेपी से नजदीकी है। सुप्रिया सुले केंद्र में मोदी का खुलकर विरोध करती हैं, जबकि अजीत पवार मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार क्या चाहते हैं? वो अपनी राजनीतिक विरासत किसे सौंपना चाहते हैं? क्या सुप्रिया सुले अध्यक्ष बनेंगी? इस पर तो उन्होंने खुद ही चुप्पी साधी हुई है। कौन होगा अगला प्रेसिडेंट, उसको लेकर के कोई चर्चा हो रही है? मैम, आर यू एस्पायरिंग टू बिकम द पार्टी प्रेसिडेंट? आर यू विलिंग टू टेक दिस चार्ज? आर यू इन फैक्ट विलिंग टू आई नील बाय माउथ। Are you optimistic about it? Would you react? Just क्या अजीत पवार बनेंगे पार्टी प्रेसिडेंट? one answer. Ma'am, would you react? करता शरद पवार को वापस अपने They are supporters of अपना yours फैसला who are वापस in लेने fact को बोल रहे हैं। wanting you मैम, to आपका take पर्सनल this डिसीजन charge. क्या पवार से अपना पर्सनल Are you डिसीजन happy वापस with ले? this decision? आप क्या चाहती है? Are you आप क्या चाहती है? आप क्या चाहती है मैम? आप क्या चाहती है? Are you happy with this decision? सुप्रिया मैम, आप क्या चाहती है? Who will lead NCP? एक शब्द तो बताइए। Who will इतना lead बड़ा NCP? फैसला है। Who will lead NCP का इतना NCP? बड़ा फैसला Miss Sule, बताइए। just आप one answer. आप We क्या are चाहती है कि expecting पवार साहब one प्रेसिडेंट answer. रहे? Who will lead NCP, ma'am? मैम, Who आप will क्या lead चाहती है? NCP? सुप्रिया मैम, क्या आप अभी Have you प्रेसिडेंट found हैं? any? ठाकरे परिवार के बाद पवार फैमिली महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। और पिछले कुछ वक्त से यह सवाल उठ रहा है कि शरद पवार की राजनीतिक विरासत अब किसकी होगी। शरद पवार के दो और भाई थे, बड़े भाई गोविंदराव पवार उर्फ अप्पा साहब पवार और दूसरे भाई अनंतराव पवार। शरद पवार की खुद की बेटी सुप्रिया सुले हैं, जो लोकसभा की सांसद हैं, जबकि अप्पा साहब पवार के पोते हैं रोहित पवार, जो विधायक हैं, और अनंतराव पवार के बेटे हैं अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष हैं। अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, जिन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नाम हैं। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सिर्फ 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी शरद पवार के नाम है। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए तो अपनी अलग पार्टी बना ली, और बाद में यह शरद पवार की राजनीतिक कुशलता ही थी कि वो इसके बावजूद राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस के सबसे बड़े सहयोगी रहे और आज भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र में असंभव को संभव भी शरद पवार ने ही करके दिखाया। इसीलिए उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को एक करवा दिया। 3 साल तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाकर सरकार भी चलवाई। और जब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर सरकार गिरा दी, तो भी शरद पवार ने बीजेपी या मोदी के लिए कोई कटु बात नहीं की, क्योंकि शरद पवार अपने हर पत्ते को रखना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।